जीवन में हर चीज को कंपन के रूप में समझा जा सकता है। क्वांटम भौतिकी, जो सूक्ष्म स्तर पर कणों के व्यवहार की जांच करती है, इस विचार का समर्थन करती है। आप समझ रहे हैं कि विभिन्न आवृत्तियां या दरें होती हैं जिन पर चीजें कंपन करती हैं। जब आप खुद को अपने सच्चे इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं तो यह कंपन करती है और आप इसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षण के नियम को अपने पक्ष में काम करते देखने के लिए आपको पहले उन चीजों को महत्व देना होगा जिनका आप मूल्यांकन करते हैं। रहस्य उन चीजों के अर्थ में निहित है जो आप उन्हें देते हैं। कभी कभी आप कुछ चीजों को बहुत ऊंचे स्थान पर रख देते हैं जिससे उन्हें उनकी स्वाभाविक शक्ति से अधिक शक्ति मिल जाती है। उदाहरण के लिए, पैसे की शक्ति केवल उस अर्थ पर आधारित होती है जो आप इसे देते हैं। यह आपका दृष्टिकोण और पैसे के बारे में विश्वास है जो इसके प्रभाव को आपके ऊपर आकार देता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप पहचानें कि पैसे का अक्सर आपके लिए भावनात्मक महत्व होता है और वह भावना ऊर्जा है। यह इसके भौतिक मूल्य से परे जाता है और विभिन्न भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य इस महीने $10,000 कमाना है, तो संभवतः इस विशिष्ट राशि के साथ आपका भावनात्मक लगाव है। यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कुछ के लिए यह अवकाश लेने या अपने जुनून का पीछा करने की स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। यह सुरक्षा की भावना का भी प्रतीक हो सकता है, यह जानने का कि आप खुद का, अपने दोस्तों या अपने परिवार का समर्थन कर सकते हैं और एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं। $10,000 होने का विचार आपके जीवन में आराम और सहजता की भावनाएं पैदा कर सकता है। पैसे कई लोगों के लिए सुरक्षा, स्वतंत्रता, समृद्धि, सफलता या यहाँ तक कि खुशी का प्रतीक हो सकते हैं। पैसे के बारे में आपकी भावनाएं और विश्वास यह प्रभावित कर सकते हैं कि आप इसके जीवन में भूमिका और महत्व को कैसे देखते हैं। पैसे के भावनात्मक पहलू को समझने से आपको इसके साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने में मदद मिल सकती है और आपके वित्तीय कल्याण के बारे में अधिक सचेत निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है। यह आपको पैसे के प्रति अपने विश्वासों और दृष्टिकोणों की जांच करने और उन्हें एक ऐसे तरीके से पुनः आकार देने की अनुमति देता है जो आपके समग्र कल्याण के साथ मेल खाता है। इसे समझने की कुंजी यह है कि आप अपनी स्वयं की कंपन को कैसे बढ़ाएं ताकि आप चीजों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकें। कभी कभी जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप अनजाने में अपने और उस इच्छा के बीच एक अलगाव की भावना पैदा कर लेते हैं। यह अलगाव आपको प्रतिरोधी और असंतुष्ट महसूस करा सकता है क्योंकि आपके पास अभी तक वह नहीं है जो आप चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप कमी या अभाव की मानसिकता से निर्माण कर रहे हैं। भले ही आप अंततः वांछित वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लें, आप वर्तमान क्षण में असंतुष्ट होने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं जब तक कि आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस पैटर्न को कई धनी व्यक्तियों में भी देखा जा सकता है। वे अक्सर अगले बड़े मील के पत्थर की लगातार खोज के जाल में फंस जाते हैं, बिना इस बात की सराहना किए और संतुष्ट हुए कि उन्होंने पहले से क्या हासिल कर लिया है। नए लक्ष्यों को स्थापित करने और अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट महसूस करने के बीच संतुलन पाना महत्वपूर्ण है। खुद को और अपनी उपलब्धियों को पर्याप्त मानने से आपके जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी आ सकती है। जब आप खुद को वास्तव में वांछित भावना का अनुभव करने की अनुमति देते हैं, तो आप उस भावना को अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। भावनाएं प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
सामान्य रूप से समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है जब आप समृद्धि की भावना को अपने द्वारा उठाए गए कदमों के साथ मिलाते हैं। कई लोग मानते हैं कि जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं तो आप उसे अपने जीवन में अधिक आकर्षित करते हैं, क्योंकि जुनून आपकी अवस्था को बढ़ाता है और आपको उन अवसरों को देखने की अनुमति देता है जो पहले आपके लिए अदृश्य थे। अपने दिल की सुनने और अपने जुनून का पीछा करने का साहस करने से आपको जीवन के रहस्यों और अनुभवों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। जुनून उत्साह लाता है और आपके कंपन को बढ़ाता है, जिससे आप अपने आसपास के अवसरों और संभावनाओं के साथ मेल खाते हैं। इस नई मानसिकता में यह महत्वपूर्ण है कि आप पैसे को जो सामान्य अर्थ देते हैं उसकी जांच करें और खुद से पूछें कि वह ऊर्जा कहां से आ रही है। क्या आप पैसे को अभाव की मानसिकता से देख रहे हैं या समृद्धि की? अपने दृष्टिकोण को समृद्धि में बदलकर आप समृद्धि और अवसरों के अधिक प्रवाह के लिए खुद को खोलते हैं। वास्तव में समृद्धि जीवन के हर पहलू में मौजूद है। आप जो अनुभव करते हैं और समृद्धि या अभाव के रूप में समझते हैं, वह आपके ध्यान और दृष्टिकोण से काफी प्रभावित होता है। यदि आप अपने जीवन में अभाव की भावना का अनुभव करते हैं, तो अक्सर यह कमी की ओर निर्देशित विचारों, विश्वासों और ध्यान की प्रचुरता से उपजता है। लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि आपके पास क्या नहीं है या क्या कमी है, आप अभाव की मानसिकता को मजबूत करते हैं और वह आपका प्रमुख अनुभव बन जाता है। यदि आप मुख्य रूप से पैसे के पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप इसे अपने जीवन में अधिक आकर्षित करने की संभावना रखते हैं। यह पूरी तरह से ठीक है कि आप लक्ष्य निर्धारित करें और आपके दिमाग में एक विशिष्ट राशि हो, जैसे कि $50,000 का लक्ष्य रखना। बड़ा सपना देखना प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि $50,000 के बारे में सोचने में जितना प्रयास लगता है, उतना ही $10 के बारे में सोचने में भी लगता है। तो क्यों न ऊंचा लक्ष्य रखें और अपनी संभावनाओं को बढ़ाएं? हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप भौतिकवाद और उसके आपके दिल और दृष्टिकोण पर संभावित प्रभावों के प्रति सतर्क रहें। कभी कभी आपकी भौतिक संपत्ति की इच्छा आपकी दृष्टि को धुंधला कर सकती है और आपको उस समृद्धि के प्रति अनजान बना सकती है जो आपके पास पहले से है। जब आप समृद्धि के संकेत प्राप्त करने लगते हैं, तो उनके लिए आभारी होना आवश्यक है। कृतज्ञता आपको विनम्र रखती है और आपको अपनी वित्तीय कंपन के संबंध में आप वर्तमान में कहाँ खड़े हैं, इसकी सराहना करने की अनुमति देती है। याद रखें, सब कुछ बदलने लगता है जब आप खुद को बदलते हैं। इस प्रक्रिया से कोमलता से निपटें और पैसे को अधिक विश्लेषण करने और अत्यधिक महत्व और अर्थ देने से बचें। एक संतुलन खोजें और धन और समृद्धि पर स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रखें। जब आप अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक व्यक्तिगत मॉडल स्थापित कर सकते हैं जो आपके लिए काम करता है। अपने स्वयं के मूल्य को पहचानना और उन चीजों को प्राप्त करने के योग्य महसूस करना महत्वपूर्ण है जो आप प्रकट करना चाहते हैं। जागरूकता प्राप्त करने से आप चीजों को ऊंचे स्थान पर रखने की आदत को छोड़ सकते हैं और एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। इस मानसिकता में बदलाव से आपके पक्ष में आकर्षण के नियम और प्रकट करना अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंतिम लक्ष्य केवल बाहरी परिणाम या भौतिक उपलब्धि नहीं है। सच्चा लक्ष्य उन भावनाओं और जुनून में निहित है जिनसे आप जीवन में जीना चाहते हैं। जब आप अपनी वांछित भावनाओं और जुनून के साथ मेल खाते हैं, तो आप खुद को सशक्त बनाते हैं और अपनी वास्तविकता बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तब पैसा आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें अपनाने का स्वाभाविक उपोत्पाद बन जाता है।
इस सरल जागरूकता से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। यह आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और आपके कार्यों और इरादों को उसके अनुसार संरेखित करता है। यह आवश्यक है कि आप इस बात की जागरूकता विकसित करें कि पैसा ऊर्जा और एक भावना है। यह बाहरी दुनिया में एक उपकरण या विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करता है। पैसा स्वयं में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं रखता है, बल्कि यह आपके द्वारा दूसरों को प्रदान किए गए मूल्य या आपके जुनून का पीछा करने से इसका महत्व प्राप्त करता है। जब आप दूसरों के लिए मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह आपके कौशल, प्रतिभाओं, उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से हो, तो आप वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो आपके जुनून के साथ मेल खाती हैं और आपको खुशी देती हैं, तो आप अक्सर पाते हैं कि पैसा स्वाभाविक रूप से एक उपोत्पाद के रूप में आता है। इस दृष्टिकोण को समझने से आपको पैसे के प्रति स्वस्थ और सशक्त दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलती है। यह आपको पैसे पर किसी भी अत्यधिक लगाव या महत्व से अलग होने की अनुमति देता है और इसके बजाय मूल्य निर्माण, अपने जुनून का पालन करने और अपनी सच्ची इच्छाओं को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि आपने कुछ सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपनी राय के साथ एक कमेंट्स करें। आपका समर्थन वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपको आपके जीवन में धन और समृद्धि की कामना करती हूँ। आपके समय का आनंद लें। धन्यवाद।